शिवानी कुमारी, आप लोग देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट पे। थोड़ा सा मुझे खराब लगा था, अगर वो मेरा साथ देती तो मैं शो से बाहर नहीं होती। मुझे एक तरफ ये भी बोलती थी कि लड़की आगे जानी चाहिए लड़की में, लेकिन वो खुद को देखती थी कि वो आगे जाएं। आप घर में थे, आपको ऐसा लगा कि नेजी सना को लाइक करते हैं या प्यार का कुछ? तो एक दूसरे से बात करते हैं, फ्रेंड है। अरमान भैया इधर की उधर करते नजर आ रहे हैं, पूरे सामने बातों में घुमाने में भैया नंबर 1 है, 1 नंबर मिलना चाहिए उनको तो। जब रवि भैया आए वहाँ बोलते हैं कि तुम उड़ता हुआ तीर लेती हो, तुम बहुत तेज बोलती हो, ये गलत है शिवानी। तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं सही थी उस टाइम। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह, वेलकम टू फिल्मी बीट। और आज हमारे साथ है बिग बॉस OTT 3 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट, एंड बहुत लोगों को तो ये भी लगा था कि आप शायद जीत जाओगे ये शो। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आप जो निकले उसका सबसे बड़ा वजह सना मकबूल को माना जा रहा है, जो आप जिनको आप बहन भी कहते हो, बहुत अच्छी दोस्त भी कहते हो। आई नो एक छोटी सी चीज की वजह से पूरी दोस्ती को जज नहीं करना चाहिए, बट द पॉइंट इज दैट इस छोटी चीज की वजह से आप शो से बाहर हो गए हो, तो कुछ है दिल में उनके लिए? बस यही कहना चाहेंगे, बस थोड़ा सा मुझे खराब लगा था, अगर वो मेरा साथ देती तो मैं शो से बाहर नहीं होती। लेकिन उसने यही बोल दिया था कि मैं स्पीच देख के बात करूंगी। मुझे एक तरफ ये भी बोलती थी कि लड़की आगे जानी चाहिए, तो लड़की आगे जानी चाहिए लड़की में, लेकिन वो खुद को देखती थी कि वो आगे जाए। कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। बाद में वो बोलती हैं कि तुम्हारे स्पीच अच्छी नहीं थी, ये मुद्दे दे दिए। तो ठीक, अगर उसने 4 बार मेरे साथ अच्छा किया है, अब एक बार गलत कर दिया, उसको जो समझ में आया वो उसने किया, पे मैं बस पर इतना ही दोस्ती बोलूँ। है अभी भी, अगर वो हाँ, बाहर दोस्ती आएंगे? है, बाहर आएँगी, अच्छा। बातचीत करेंगे हम लोग। जी, जी। अगर मैं सना की बात करूँ तो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे मीडिया गई थी, और काफ़ी सवाल सना को लेके उठे कि वो एज़ अ बहुत सेल्फिश पर्सन दिख रही हैं, और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मैं हूँ सेल्फिश। साथ ही साथ उनको लेके ये बात उठ रही है कि वो नेज़ी को कहीं न कहीं, नेज़ी उन्हें लाइक करते हैं, और इसकी वजह से कहीं न कहीं वो इन्फ्लुएंस कर रही है नेज़ी। नेज़ी उतना बात नहीं बोल पाते हैं। आप घर में थे, आपको ऐसा लगा कि नेज़ी सना को लाइक करते हैं या प्यार का कुछ? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। बट आपको ऐसा लगा, क्योंकि नेज़ी ने खुद ये बात बोली कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सना को घर के बाहर जाके ज़रूर अब बोलेंगे इस हैं। पे वो अपना क्या बोलेंगी, मैं इस पे क्या बट बोलूँ? आपको मुझे लगा ऐसा? जस्ट माय क्वेश्चन। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, वो तो एक-दूसरे से बात करते हैं, फ्रेंड हैं। जी, हाँ। जी। अच्छा, रणवीर की अगर बात करें तो आई थिंक एक एपिसोड में रणवीर ने ये भी कहा था कि विशाल तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसा सना का बॉयफ्रेंड या ऐसा कुछ है। कभी-कभी रणवीर भी लाइन बहुत क्रॉस कर जाते थे। तो जब रणवीर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि आपके भी उनसे आई थिंक काफ़ी मतभेद तो हुए हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? क्या वो सच में जितना मैच्योर अपने आप को मानते हैं वो हैं, या फिर वो एक्चुअल में इगोइस्टिक हैं? अब उन्होंने ये बोला था कि विशाल तू लगता है इसको प्यार-व्यार हो गया है। वो हाँ। वो मज़ाक का मुद्दा दे दिया गया, जब उसका मुद्दा बड़ा नहीं बना कि ये हुँ। ऐसे क्यों बोला। और जब ये बात विशाल भाई ने बोल दी थी कि मुझे कृतिका भाभी अच्छी लगती है, ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया था। तो जी। ये मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत सेफ प्ले गेम हुआ कि अपना मुद्दा मुद्दा नहीं बना, दूसरे हुँ। को मुद्दा ऐसे बना के दे रहे हैं तुम। जी, जी। अ, आपकी अगर बात करें, जो वहाँ पे रिश्ते बने, आपके जो रिश्ते थे अरमान, पायल और कृतिका के साथ काफ़ी सुर्खियों में आए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, पायल ने एक वीडियो निकाला है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि आप जो ये कहती हैं कि आप उतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, आप आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, आपको सब कुछ आता है, इनफैक्ट आपको ड्राइविंग भी आती है। और उन्होंने कहा कि मैं जो भी क्लेम कर रही हूँ ये सब कुछ सच है, आपके किसी व्लॉग में देख लें, तो उस पे क्या बोलोगे आप? ड्राइविंग आती, हाँ, मुझे ड्राइव मैं उस परिवार से आई हूँ जहाँ मेरे पिता नहीं है, भाई नहीं है, उस गरीबी से उठ के आई हूँ। अगर हुँ, एक लड़की आगे बढ़ रही है, अपनी खुद के पैसों से लेके कार ले रही है, हुँ, उसमें अगर मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ, तो इसमें ये थोड़ी ना है कि ये गरीब नहीं थी या नहीं। मैं ये बोलती हूँ मैं बहुत गरीब फैमिली से आई हूँ। मैं ये हुँ, तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं गरीब हूँ। हुँ, हुँ। तो उनको क्या बोलना चाहिए, ये पहले अपने दिमाग में सोच के बोला करें। जी, जी। अ, अरमान की हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बैशिंग हुई है। कृतिका के लिए डायन शब्द का भी यूज़ हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो पायल के साथ किया। आप क्योंकि जानते हैं उन्हें थोड़ा बहुत, उस पूरी फैमिली को, क्या आपको लगता है कि मीडिया का ये वर्ड यूज़ करना, डायन या घर तोड़ना या जो भी, क्योंकि आप उनकी फैमिली को जानते हो, कितना सही या कितना गलत है? ये मैंने अंदर भी बोला था, ये मैं पूछ रही थी कि एक मतलब
एक पति है, उसका पत्नी मतलब पायल भाभी ने लव मैरिज की थी अरमान भैया हुँ, से हुँ, और फिर दूसरी भी लव मैरिज कर रहे हैं। तो ये हुँ, मुझे गलत लगा था, ये सबने बोला था कि एक ये गलत हुआ है। हुँ। अब उनकी क्या क्या कंप्रोमाइज़ वो कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ है, मैं इस पे क्या बोलूँ? अगर वो एग्री करते हैं तो मैं इसमें कुछ होती ही नहीं बोलने वाली। जी, जी, जी। अ, उस घर में जब आप गए थे तब ऐसा लगा था बिकॉज़ हमें सुनने में आया था कि आप लोग एक-दूसरे को बाहर जानते हो, आप और अरमान और उनकी फैमिली। बट क्या ऐसा उस घर में हुआ कि अरमान से ही जो मतभेद हुए वो थोड़ा ज़्यादा हाइलाइट में और उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? मेरा शुरू से यही मानना था कि अरमान भैया आएँ तो मेरा साथ देंगे, देंगे। हुँ, लेकिन कुछ ऐसे कांड हो गए थे तो उसमें बहुत गलत चीज़ें हो गई, लड़ाई-झगड़े हो गए, हुँ, तो उन्होंने साथ नहीं दिया मेरा। तो हुँ। उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी अब फिर खत्म हो गई थी उम्मीद और मैं जी, उम्मीद करती भी नहीं हूँ। वो मैनिपुलेटिव हैं जैसे ब बहुत लोग कहते हैं कि बातों में घुमा देते हैं तो हाँ, बातों में घुमाने में भैया नंबर 1 है, 1 नंबर मिलना चाहिए उनको तो। आपको छोटा अखबार कहा जाता है। ये बात तो सना ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि कोई तो उनकी डिप्रेशन वाली बात थी, जो उन्होंने शायद आपको बोली थी अगर मैं शो नहीं जीतती तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी और आपने वो बात सब घरवालों को बोल दी। जी। तो वहाँ वो सना ने भी कहा कि वो तो है ही हमारी छोटा अखबार। तो इस चीज़ से आप एग्री करते हो कि कहीं न कहीं वो आप बातों को यहाँ-वहाँ अब करते हो? सना भी बाहर निकल के देखेगी तो चीज़ें समझेगी, अंदर क्या हाँ। चल रहा है, अंदर की दुनिया अलग चल रही है। वहाँ हुँ, पता नहीं चलता है कि कौन किसकी चुगली कर रहा है, क्या च अब बाहर की दुनिया में देखो अरमान भैया इधर की उधर करते नज़र आ रहे हैं पूरे-पूरे सामने। हुँ, हाँ, मैंने 2 दिन मेरे ऐसे गए हैं, उनकी बातों में मैं आगे कहती हूँ ना कि वो ऐसे बात करते हैं कि उनकी बातों में तुरंत आ जाते हैं। सबसे छोटी उस घर में मैं ही थी। हुँ, मुझे मैं बैठती थी, मुझे ये लगता था कि ये कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे लेकिन अच्छी चीज़ों की जगह वो दिमाग को डिस्टर्ब कर देते थे, एकदम से ही माइंड वॉश कर देते थे। जी। आखिरी कुछ सवाल आपको आपके हाइजीन के बारे में बात हुई, आपको क्लासलेस कहा गया है। आपको क्या लगता है वो कौन ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनकी वजह से ये बातें ज़्यादा उछली? मुझे तो ये उन्होंने बोला था कृतिका ने कि हुँ, ये नहाई नहीं है, इसकी माँ ने क्या सिखाया? मेरी मम्मी को लेके मेरी परवरिश को लेके बोला कि इसको सिखाया क्या है? और मैं उनसे क्वेश्चन ये करती हूँ कि मुझे तो बहुत कुछ सिखाया, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने आप को भी मैंने बोला था कि अपने आप हुँ, को भी देखो, क्या हुँ। संस्कार हैं तुम्हारे। हुँ, हुँ। लेकिन जब रवि किशन जी ने आके आपको समझाया, तब उस वक़्त ऐसा लगा कि कहीं न कहीं आप भी मान रहे थे कि हाँ, मैं शायद थोड़ी बदतमीज़ हो जाती हूँ बातों करने में और उसके बाद में आपके डेफ़िनेटली बिहेवियर चेंज हमने देखा भी। तो क्या ऐसा रवि किशन की बातें थी जिसके बाद सबको लगा कि हाँ, शिवानी में अब थोड़ी काम एक तरफ करेगी? मुझे सब बदतमीज-बदतमीज बोल रहे थे कि ये बदतमीज है, इसको हुँ, बात करने का तरीका नहीं है, ये है, वो है। तब मैं बोल रही थी कि मैं बदतमीज नहीं हूँ, मुझे बदतमीज मत बोलो, वहाँ मैं डिफेंड भी कर रही थी अपने आप हुँ, को। मुझे ऐसे बोलने की मैं जैसी हूँ, मैं वैसी ही रहूँगी, मैं ये सब बातें बोल रही थी। जब रवि भैया आए, वहाँ बोलते हैं कि तुम उड़ता हुआ तीर लेती हो, तुम बहुत तेज़ बोलती हो, ये गलत है शिवानी, ये तुम्हारी ये तुम्हारी अपने जिला का नाम तुम्हारा खराब हो जाएगा, हुँ, ये तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, हुँ। मुझे करना चाहिए लेकिन मैं सही थी उस टाइम। जी, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अगर वहाँ पे ये कह देते कि शिवानी तुम अच्छा कर रही हो, अगर अच्छे से बोलते कि अच्छा कर रही हो बस थोड़ा-सा मोटिवेट ध्यान दो, थोड़ा आप हो जाते हो। हुँ, तो मैं और अच्छा करती हुँ। अगर ऐसा वो करके कह के चले जी, जाते। जी। चलो आखिरी सवाल मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ में सुना है कि आप चाहते हो कि लवकेश जीते कटारिया जीते। लेकिन बहुत लोगों का ये भी मानना है कि कटारिया आज जहाँ कहीं भी हैं इस शो में और जो आगे बढ़ भी रहे हैं, वो एल्विश और उनके फैन्स की वजह से और उनका कुछ योगदान ज़्यादा नहीं रहा है। आप उस घर में रह के आए हो, इस बात से कितना सहमत करते हो? मेरे ग्रुप के हैं, वो मेरे साथ अच्छे रहे, मेरे भाई हैं, वो तो मैं तो उनको बोलूँगी कि वो जीतें। हुँ, सभी जैसे कि रणबीर भैया बोलते हैं कि अरमान भाई जीते, हुँ। जबकि वो क्या कर रहे हैं? तो मेरी नज़रों में लव कटारिया भाई हैं कि वो जीते, अपना-अपना योगदान सब है उनका। योगदान हाँ, हँसी-मज़ाक करते हैं। वो ठीक है। कृतिका से तो ज़्यादा ही योगदान है। चलिए, इसी बात पे थैंक यू सो मच शिवानी। फैन्स को क्या बोलोगे अपने कि अब कहाँ दिख सकते हो या कुछ भी? बस यही बोलना चाहेंगे इतना प्यार सपोर्ट किया आप लोगों ने इतना इतना मैं ट्रॉफी सोचती थी कि ट्रॉफी जीत के आऊँ, आप लोगों के प्यार के सामने ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई। आपकी नज़रों से तो मैं टॉप 5 में पहुँच ही गई हूँ। तो बस धन्यवाद।